हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो दुश्मन हैं, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैंने ससुराल वालों की रीडिंग की है, आपके हस्बैंड के बारे में की है, ठीक है, आपके रिश्तेदारों के बारे में की है। तो ये भी एक रिक्वेस्टेड चीज है कि दुश्मन जो है आपके, जो आपसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, आपसे जो है इतनी जलन की भावना जो रखते हैं, वो आखिर क्यों रखते हैं? क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग है उनकी आपको लेकर के, ठीक है? ऐसी क्या क्वालिटीज़ है आप में जो उनके कहते हैं ना मन पे साँप लौट रहा है, क्यों परेशान हो रहे हैं भई? ऐसा क्या चेंज किया है आपने? या ऐसे कैसे पर्सन हो जो दुश्मन भी बन गए? तो देखो, दुश्मन भी उन्हीं के बनते हैं जिनमें कुछ क्वालिटीज़ होती है, ठीक है? अदरवाइज़ कोई सिंपल लोगों के बारे में बात नहीं करता, ठीक है? तो रीडिंग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, ठीक है, तो प्लीज मुझसे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखें, ताकि मेरी हर छोटी बड़ी अपडेट जो है वो आपको मिल सके। ओके, तो चलिए रीडिंग को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें जितनी भी रीडिंग में आ रही है वो आपसे रेज़ोनेट करे, ठीक है? कुछ चीज़ें ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी दूसरी रीडिंग्स या फिर किसी और की भी रीडिंग्स को जाकर के देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, हमें तो गाइडेंस चाहिए ना, रीडिंग क्यों देखते हैं? गाइडेंस के लिए देखते हैं, तो बस यही काम है। चलिए देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कर देना मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, जो अभी देख रहे हैं इस रीडिंग को। आखिर लोग उनसे इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं? क्यों जलन की भावना है उनके मन में? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कार्ड देख लेते हैं। रीडिंग में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है फ्रेंड्स, कार्ड्स। कार्ड्स नहीं आएंगे तो पता कैसे चलेगा? पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। थोड़े से कार्ड्स और उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको। हालांकि बहुत दमदार रीडिंग होने वाली है और आपकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी मुझे जो है ना यहाँ पे दमदार टाइप की लग रही है। मतलब आम लोग तो नहीं हो आप, ठीक है? जो नॉर्मल होते हैं, जैसे ऐसे जिनकी कोई चर्चा नहीं हो, जिनकी कोई बात नहीं हो, टू ऑफ वॉन्ड्स, ऐसे पर्सन आप नहीं हो। आप में बातें तो है, सिंपल पर्सन तो आप नहीं हो। ये चीजें तो यहाँ आ गई सामने। एक होता है ना आपके आसपास के लोग जिनको कोई नोटिस ही नहीं करता, बट आप तो हो नोटिस करने वाले पर्सन। क्या बताऊं, कार्ड्स देखो क्या कमाल किया है भाई। क्यों ना जले लोग, इतनी कमाल कमाल की एनर्जी आ रही है। एट द बॉटम ऑफ डेक इज एस ऑफ पेंटिकल्स। कमाल तो खैर आपने कर दिया है, कमाल वाले पर्सन भी हो, ऐसी तो ऑरा है आपकी। ओके, कार्ड्स बड़े ही दमदार टाइप के आए। अब बताओ, दुश्मन ना बने आपके तो कैसे ना हो? हुँ? जो चीजें आपको हासिल है, जो चीजें जिन चीजों के लिए लोग तरसते हैं, या तो उन सब चीजों को मैं देख रही हूँ कि आपने हासिल कर लिया है, कर रहे हो। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एलिमेंट की बात करती हूँ कि यहाँ पर एलिमेंट आपके जो हो सकते हैं वो यहाँ पर आप लोग हो सकते हैं वाटर साइन के हो सकते हो, आप लोग यहाँ पे अर्थ साइन के हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर, बस थोड़े से लोग हैं जो एयर साइन के हो सकते हैं, एंड बहुत कम लोग हैं जो कि फायर साइन के हो सकते हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट नंबर है या फिर इम्पोर्टेंट डेट हो सकता है, आपका बर्थडे डेट हो या फिर आपकी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट का डेट हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है। वो 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 9 है, ओके, 5 है एंड 2 है, ठीक है? ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर आ गए। अब चलो, सबसे पहले तो भाई मुझे तो बहुत, मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब बड़ी अच्छी एक एनर्जी आ गई आपकी रीडिंग को देख करके मुझे भी। यार बहुत अच्छे पर्सन हो आप में बहुत सारी क्वालिटीज है, यानी तो आपने डेवलप की है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, डेवलप की है आपने। ओके, तो जो सबसे पहली बात आ रही है आपके बारे में यहाँ पर कि लोगों की जो जलन की भावना है, जो ईर्ष्या की भावना आपके लिए उनके मन में जो आया है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये चीजें बता रही है कि आप जो हो, ठीक है,
बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मार्ट पर्सन हो, इंटेलिजेंट पर्सन हो, कहीं न कहीं, शांत हो, मतलब एक समंदर की तरह हो, मतलब कि अंदर से जो है ना, कहते हैं कि बाहर बाहर जो है ना, मतलब इतनी मतलब हलचल लोगों को दिखती होगी, अंदर से तुम शांत हो, गहराई है आपके अंदर, ठीक है? और मतलब कि एक एक जो कहते हैं ना कि एक स्मार्टनेस जो होता है, ठीक है? लोगों में एक स्मार्टनेस, मतलब देखो, आपने भी किसी काम को ठाना, सामने वाले ने भी उसी काम को ठाना है कि हाँ, मुझे ये करना है, आपको भी वो करना है, ठीक है? बट आप जो हो ना, कहते हैं ना कि एक एक कोट्स था मेरे द्वारा पढ़ा हुआ कभी, कि विनर्स जो है, ठीक है? विनर्स जो है, वो भी वही काम करते हैं, जो बाकी लोग भी करते हैं, बट वो उस काम को थोड़ा डिफरेंटली करते हैं, ठीक है? Winners do not do the different things, they do things differently, ओके? तो ये जो चीजें है ना, इनको ये थोड़ा अलग ढंग से आप करते हो, आप कहीं ना कहीं, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो चीज है, जैसे कि दिमागी तौर पर ना बड़े स्मार्ट हो, ठीक है? यहाँ पर मुझे ये चीजें साफ साफ नजर आ रही है कि सबसे ज्यादा जो है ना, यहाँ पर देखो, बहुत लोग जैसे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, सुंदर होते हैं, इन सब चीजों से जलन होती है, बट यहाँ पर ना आपके दिमाग की लोग दाद दे रहे हैं कि आप जो हो, दिमागी तौर पर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट पर्सन हो, ठीक है? कुछ भी चीज़ों का जैसे जो निर्णय ना, जो डिसीजन है, वो लेते हो, और अपने डिसीजन के दम पर ही, ठीक है? अपने डिसीजन के दम पर ही आप वो मुकाम हासिल करते हो, ठीक है? आपको ऐसा हो सकता है कि पहले की एनर्जी में आप उस तरह के पर्सन नहीं हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन नहीं रहे हो पहले की एनर्जी में, बट कहीं न कहीं आपने जो ये मैजिशियन का कार्ड है, ये जो चेंज किया है, ठीक है? जादू बिल्कुल अपने आप में जो चेंजिंग लानी स्टार्ट की है। बहुत सारे लोग देखो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों में अभी ये चीज़ें नहीं आई है, ये चीज़ें आपकी कार्मिक हो सकती है, कुछ दिनों के बाद ये चीज़ें आप में आनी स्टार्ट हो जाए, सो क्लेम भी करना आप इस चीज़ को, ओके? रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, मैं बता रही हूँ। तो आपने जो है ना, आपने बहुत ज़्यादा जो चेंज किए, क्योंकि पहले के हालात मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है? कुछ देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव जो है, वो कहीं ना कहीं कब होता है, जब कुछ चीजें बिगड़ती है या बनती है, उसके बाद ही वो बदलाव स्टार्ट होता है। तो ये चीजें दिख रही है कि कहीं ना कहीं लोगों ने आपको बहुत ही ज्यादा जो है मैनिपुलेट किया है, आपका इंसल्ट बहुत ज्यादा किया है, लोगों ने इंसल्ट किया है। लोगों को लगता था कि पता नहीं, ये तो कुछ करेगा ही नहीं, ये तो बेकार है, नाकारा है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? जिस चीज में भी हाथ डालता है, वो चीज ही खराब करके रख देता है, ठीक है? ओके, आप इस तरह के पर्सन हो। आपका साथ भी बहुत सारे लोग नहीं देते होंगे, क्योंकि आपकी काबिलियत को देख करके जो है ना, आपकी काबिलियत उन्हें समझ ही नहीं आती थी। तो वो मतलब आपका साथ तो देने की दूर की बात है, आपसे बातें करना भी पसंद नहीं करते थे। ऊपर से मान लो कि एक होता है ना कि कई कई बार हमारा टाइमिंग जो है, बुरा वक़्त चलता है, इंसान बुरा नहीं होता। आपके साथ वो चीज़ें हो गई कि आपका वक़्त बुरा चला है, और जिसकी वजह से जो है, आपने लोगों के सही चेहरे भी देखे कि वो पीठ पीछे आपके मखौल उड़ाते हैं, आप पर हँसते हैं, और आपने जो है काफ़ी चीज़ों को समझा कि वो मेरे अपने हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर लोगों के बीच में जो जलन की भावना, जो उनके दिल पे जो साँप लौट रहे हैं, वो ये क्योंकि आपने इस फ़ेज़ को झेला है, और इस फ़ेज़ को झेलने के बाद, ठीक है, एक जब जब क्या होता है ना, बाहरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बाहरी लोगों के पास बहुत भाग-दौड़ मचाई है। पहले उन लोगों के पास गए, बहुत ज़्यादा सोचा कि हाँ, मतलब कहीं से हेल्प मिले, कहीं से चीज़ें ठीक हो जाए, बट नहीं हुआ। जब नहीं हुआ ना, तो एक सेंट्रलाइज़्ड हो गया। आप अपने मन में ही अपने आप को अस्थिर कर लिया। आपने अपनी शक्तियों को देखना स्टार्ट किया कि हाँ, मेरे पास क्या क्षमता है, मेरे पास क्या डिसीज़न है, ठीक है? तो इस डिसीज़न की वजह से आप ये मैजिशियन वाली एनर्जी में आ गए, कहीं न कहीं। ओके, मैजिशियन वाली एनर्जी में आ गए। आपने वो चीज़ें बदल दी, ठीक है? जो ऑरा आपका पहले था, डिपेंडेंसी आपकी पहले थी, वो बदल दी। अब लोगों के बीच में जलन हो रही है भाई कि आप जो हो, पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहीं न कहीं अपने जीवन में आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो, तो आपने जो एक स्टार्टअप होता है, वो आपने ले लिया है, ठीक है? फाइनेंशियली तौर पर आप अपने जीवन में कहीं न कहीं आगे के गोल को अचीव कर रहे हो। आपने जो सपने देखे थे, पैसे से रिलेटेड आपने चीज़ें जो है, वो प्रॉपर्टी बनानी, या फिर अपने लिए कोई भी काम, अगर आप हाउसवाइफ हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, फिर भी आपने कुछ ना कुछ काम स्टार्ट किया है या करोगे, ओके? और 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, देख रहे हो, इसके हाथ में ग्लोब है। तो ये जो पर्सन है, ये आप हो, ठीक है? इस पर्सन को लोग देख रहे हैं कि आप हो। आपने कहीं से कुछ चीज़ें स्टार्ट भी की है, और साथ ही साथ स्टार्ट करने के बाद जो है, आगे की जर्नी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जो है काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अकेले हो,
ठीक है? किसी के साथ की अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो लोगों को लगता था कि ये तो पर्सन जो है ना, जो ये जलन वाली भावना रखते हैं, मुझे मोस्टली आपके लिए लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये आपके फैमिली के हैं, बहुत करीबी हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए है कि आप लोगों का ये आस-पास के अड़ोसी-पड़ोसी हो सकते हैं, ठीक है? हाँ, एक बात और, अड़ोसी-पड़ोसी भी हो सकते हैं और साथ ही साथ आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ओके? आपके पार्टनर भी यहाँ पर मुझे इस एनर्जी में दिख रहे हैं कि एक समय पर उन्होंने आपकी काबिलियत को नहीं समझा और आपकी काबिलियत को नहीं समझ कर के उन्होंने आपकी काफ़ी इंसल्ट की है और आपको हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ हो कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है, ओके? आपसे सेपरेशन कर लिया। आपसे कहीं न कहीं जो एक मतलब कहते हैं ना कि आपको कि तुम्हारे पास कोई अकल नहीं है, तुमसे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? इंसल्ट करके, बहुत बदतमीज़ी से बात करके, आपकी इंसल्ट करके आपको छोड़ दिया, ठीक है? किसी के बहकावे में आके करे, फैमिली के साथ मिल कर के करे, क्योंकि दुनिया जो है वो बहुत लोभी है, ठीक है? स्वार्थ कहते हैं, ठीक है? तो स्वार्थ जो है ये इनका आपसे फुलफिल नहीं हो रहा था। ये कहीं न कहीं आपके बारे में ये सोचते थे कि आप जब इनके साथ रहोगे, ठीक है? तो आप कहीं न कहीं इनको गेन दोगे। इनको जो है आप सक्सेस दोगे, ठीक है? आप इनको मतलब फाइनेंशियली पैसे के तौर पर आप इनकी मदद करोगे। बट ऐसी चीज़ें जो है आपकी खराब टाइमिंग की वज़ह से वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में नहीं आ सकी और जिसकी वज़ह से ये पर्सन धीरे-धीरे आपसे डिसअपॉइंट होने लगा। क्योंकि ये कहीं न कहीं आपसे जुड़ा था आपके पैसों की वज़ह से, आपके सक्सेस की वज़ह से। इसको लगता था कि हाँ, आप कहीं न कहीं कुछ करोगे अपनी लाइफ़ में और तब इसकी भी ज़िंदगी जो है वो सुधरेगी। ठीक है? बट यहाँ पर ये चीज़ें जब इसे नहीं दिखने लगी तो ये पर्सन जो है ये इस पर्सन का जो अंदर की चीज़ें जो है वो सैटिस्फाई नहीं हुई ना तो ये पर्सन जो है ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया और इसने अब बात-बात पर आपकी इंसल्ट करनी स्टार्ट कर दी कि तुम्हारे पास तो दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास तो अकल नहीं है, तुम तो कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में, कर सकती हो अपनी लाइफ में, ठीक है? तुम बोझ हो मेरे पे, ठीक है? बहुत सारे लोगों का दिख रहा है कि उन्होंने तो छोड़ भी दिया, ठीक है? छोड़ भी दिया, सेपरेशन में आ गए। सिर्फ इसलिए कि उनकी जो आपके साथ बॉन्डिंग थी, उनकी उनकी जो आपके साथ आने की वजह थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्वार्थ था कि हाँ, आपके साथ आना है, आपके साथ यहाँ पर देखो आपके पार्टनर के बारे में भी हो सकता है, बिज़नेस पार्टनर भी ये हो सकते हैं, ओके? तो इनके आने की वजह यही थी कि ये सोचते थे कि आप कहीं न कहीं आपके बारे में दूर-दूर से इन्हें लगता था कि आप इन्हें सक्सेस कर सकते हो, आप इनके लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। बट आपकी खराब टाइमिंग की वजह से आपने जिस चीज़ में भी हाथ डाला वो चीज़ें नहीं होने लगी, दिक्कत आने लगी, तो इसको जो है चिढ़ मच गई। ये जो है वहाँ से साइड लग गए। ओके? तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। ऊपर से ये दिख रहा है साथ ही साथ यहाँ पर फ्रेंड्स कि आप जो है ना डिसीज़न लेने में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो चुके हो। अपने डिसीज़न के दम पर आपने अपनी लाइफ़ में चेंजिंग लानी स्टार्ट कर दी है। सेल्फ लव स्टार्ट किया है, 9 ऑफ कप्स है, ठीक है? खुशियाँ आने लगी है। एक जो माइंडसेट होता है ना वो कहीं न कहीं चेंज होने लगा। तो लोगों के अंदर जो है अब ये जलन की भावना आने लगी है। लोग आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि मतलब उस समय तो ये आपके जो पार्टनर हैं, इनके मन में ये चीज़ें आ गई कि भाई आप तो कुछ नहीं कर सकते। बट अब जो है जलन की भावना या आपके दुश्मन जो बन चुके हैं, अब कहीं न कहीं यही पर्सन आपका दुश्मन बन चुका है। अब इसी पर्सन को लगता है कि यार आप तो ये सारी चीज़ें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि किसी दूसरे पार्टनर के साथ हो या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ चुकी है। तो इनको लग रहा है कि अब आपने ये सब चीज़ें जो है अपनी लाइफ में जो हासिल कर ली ना, तो ये पर्सन जो है ये आपको स्टॉक करने लगे हैं। आप दूर-दूर से आपको देखते हैं, आप पर आपसे जलते हैं, ठीक है? दूर-दूर से आपको देख भी रहे हैं, आपसे जल भी रहे हैं, जल-भुन करके बिल्कुल राख हो रहे हैं। इनको परेशानी हो रही है, ओके? आपने जो स्टार्ट किया ना, आपके दुश्मन जो है, वो आपके ऑरा से बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपके अंदर देखो कुछ अच्छी चीज़ें जब जीवन में आती हैं ना, तो हमारा ऑरा भी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो जाता है। हमारा जो एक चेहरे पर एक ग्लेज़ आ जाता है, एक रुतबा आ जाता है। तो ये कहीं न कहीं जो आपका ऑरा है, वो उसमें 4 चाँद लगा रहा है, आपकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। आप बहुत हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें से आप लोग बहुत खूबसूरत भी हो, ठीक है? सो आपके रिश्तेदार जो हैं, हो सकता है ये बहुत करीबी भी हो सकते हैं, इनको जलन हो रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपकी समझ जो है वो बहुत ही अच्छी है, आप नए-नए डिसीज़न्स लेते हो, उन पर वर्क कर रहे हो और वो जो है क्या कहते हैं वो ना मतलब जो वर्क कर रहे हो और आपको सक्सेस जो मिल रही है, ठीक है? क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्लेम करना इस एनर्जी को, आपके जीवन में जो है अबंडेंस रुकने वाली अभी नहीं है फ्रेंड्स, ओके? आपके जीवन में जो है ये जलने वालों की संख्या बढ़ती रहेगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, आपके जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है और भी ज़्यादा।
आपने जो भी पहले किया है उसके बाद और भी ज़्यादा सक्सेस आ रही है, क्योंकि आपने सही रास्ता इख्तियार कर लिया है। अब आपको क्या करना है वो आपको पता है बहुत बेहतरीन तरीके से, ओके? तो इसी वजह से लोगों के अंदर जलन है, लोग सोचते थे कि आप जो हो कहीं न कहीं टूट जाओगे, बिखर जाओगे, कुछ अपने जीवन में नहीं कर पाओगे, ओके? इन लोगों को जैसे कहते हैं ना कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है, आप फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हो, तो लोगों के अंदर तो जलन की भावना आएगी, आपके दुश्मन तो ऐसा सोचेंगे ही कि आप जो हो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें हासिल ना कर सको। हुँ? आपने एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, आप ग्रोथ कर रहे हो, खूबसूरत हो रहे हो, अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, क्योंकि आप पहले की कंडीशन से अब काफ़ी बदल चुके हो। पहले जो थे अब वो नहीं हो। फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा इसमें आप ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है? हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग आपसे इसलिए भी जलते हैं क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, उनके माता-पिता उनको दे रहे हैं वो सारी चीज़ें कि वो भी मतलब कुछ सक्सेस करें अपने जीवन में। बट आप लिमिटेड सोर्स के साथ आगे बढ़ रहे हो और अपने जीवन में ये हैप्पीनेस को क्लेम कर रहे हो। आपके जीवन में ये खुशियाँ आ रही है। तो इसकी वजह से जो है लोगों के अंदर इतनी जलन है, लोगों के अंदर इतनी तड़प है, लोग इतने परेशान हो रहे हैं, ठीक है? इनको अच्छा नहीं लग रहा है। आपके जो भी पार्टनर हो सकते हैं, आपके बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं या फिर आपकी बॉन्डिंग इनसे बहुत अच्छी हो सकती है। तो एक टाइम पर इसने समझा कि आप तो बेकार पर्सन हो, बट यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। कहीं न कहीं लोग आपसे इसलिए भी जल रहे हैं कि कहीं वो सोचते थे कि आप लोगों पर डिपेंड रहोगे हर छोटी-बड़ी चीज़ के लिए, ओके? पैसे की हर एक चीज़ के लिए आप कहीं न कहीं डिपेंड रहोगे, मदद माँगोगे और वो भीख की तरह आपको मदद देंगे, ठीक है? पर यहाँ पर दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से देख लो, सफिशिएंट आपके पास जो है वेल्थ आ रही है फ्रेंड्स, क्लेम भी करना इस एनर्जी को। अगर आप अभी इस एनर्जी में नहीं हो तो मेरे जितने भी प्यारे व्यूअर्स हैं, मेरी प्रेयर है कि भगवान उनकी लाइफ में ये एनर्जी को क्लेम करें और उनकी लाइफ में ये एनर्जी दें, ओके? तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर होने वाले हो, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर हो भी गए हो, लोगों की मदद भी कर रहे हो पैसे से भी, ओके? साथ ही साथ मुझे ये लग रहा है कि मदद भी कर रहे हो और कहीं न कहीं आप जो हो बहुत ही एक सिंपल नरम इंसान हो, ठीक है? एटीट्यूड नहीं दिखा रहे हो लोगों को। तो नए लोग भी कहीं न कहीं आपसे अब जुड़ने लगे हैं, ठीक है? जिन लोगों को लगता था कि मतलब आपके अंदर कोई वर्थ नहीं है, आपके अंदर कोई चीज़ें नहीं है, अब जो जलन करने वाले लोग हैं वो देख रहे हैं कि आपसे तो और भी अच्छे-अच्छे लोग आकर के कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? उन्होंने सोचा कि बस हम ही हैं जो हैं, इसको तो जैसे भी होगा दबा करके रखना है, इसको इन कहते हैं ना कि इसको अपनी क्वालिटीज़ जो है वो डिमोरलाइज़ तरीके से आपको करके आपकी क्वालिटीज़ को इन्होंने ढक रखा था आपके सामने। आपके सामने इतनी बदतमीज़ी से आपसे बात करते थे कि आपको मतलब कि अपनी क्षमता का एहसास नहीं हो, कहीं न कहीं। बट जब ये देख रहे हैं कि आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोगों से ध्यान हटा करके अपने रास्ते पर फ़ोकस कर रहे हो, तो और भी नए लोग जुड़ रहे हैं, जो आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है आपको आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपके साथ काम करने के लिए जुड़ रहे हैं, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, तो इन लोगों को जलन हो रही है भाई, इन लोगों को परेशानी हो रही है। अब ये जल रहे हैं, फूँक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हमने तो इसे बहुत ही सोचा था कि तोड़-मचोड़ दिया जाएगा, इसके अंदर वो काबिलियत भी नहीं होगी, ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती अपने जीवन में। पर आप कहीं न कहीं आपने जो ये टेम्परेंस की एनर्जी है, ये कहीं न कहीं आपने बहुत ही ज़्यादा जो है एक डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आया, ठीक है? मैं ये कहूँगी ज़रूर कि आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आया, ठीक है? आपका वक़्त खराब था, आप खराब नहीं थे, ठीक है? वक़्त की वजह से ही लोगों ने आपके साथ इतना कुछ गलत किया, इतना कुछ किया। पेस ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनली तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए हो। अब लोगों से जाकर के भाग-भाग के सजेशन नहीं लेने लगे हो। अब खुद के डिसीज़न पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हो कि नहीं, मैंने जो ये डिसीज़न लिया है, मुझे इसी पर चलना है और ये देख कर के लोग जल रहे हैं। ठीक है? लोगों की नज़र में था कि आप तो आकर के उनसे माफ़ी माँगोगे, उनसे उनसे मिन्नतें करोगे कि आप उनकी मदद करो। ये जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कहीं न कहीं एक महिला शत्रु के बारे में बता रही है, जिसको अपनी पावर का बहुत ज़्यादा घमंड था, बहुत ज़्यादा इसको अपने दिमाग का घमंड था कि जितनी समझ मेरे अंदर है, इतनी समझ तो किसी और को नहीं हो सकती। ठीक है? ये आपके फैमिली के हो सकते हैं। ओके? और इसको बहुत ज़्यादा घमंड था और ये पर्सन जो है अब बहुत जल भुन रही है, क्योंकि आप इसको इक्वली टक्कर दे रहे हो। ठीक है? और टक्कर क्या दोगे? अब इससे भी आगे निकल रहे हो। क्यों निकल रहे हो? बॉटम ऑफ डेक देख लो, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
इससे भी ज़्यादा इसने सोचा कि मैं बहुत होशियार, मैं बहुत चालाक, मैं बहुत ज़्यादा जो है मेरी वाहवाही होगी फैमिली में, जो भी चीज़ें मैं करती हूँ उसकी वाहवाही होती है, इसकी वाहवाही तो नहीं हो सकती, ठीक है? इसने आपको गिराने की बहुत कोशिश की है, बहुत ही ज़्यादा जालसाज की महिला है, ओके? और इसने बहुत चालाकी से आपकी इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश की, लोगों के चारों तरफ अफ़वाहें उड़ाई आपके बारे में गलत-गलत, ओके? बट ये जो टेम्परेंस की एनर्जी आई ना, यही डिवाइन टाइमिंग, इसने बहुत कुछ बदल के रख दिया आपके जीवन के लिए। इसने ये जो टाइमिंग है, इसने ही आपको ये चीज़ सिखाई कि नहीं, लोगों के पीछे भागना बंद करो, अपने काम पर ध्यान दो। लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे, ओके? तो ये चीज़ें जो है ये कहीं न कहीं अब लोगों के विषय मन में एक जलन की भावना को लेकर के आ गई है आपके बारे में। तो ख़ैर कोई दिक्कत नहीं है, जलन की भावना तो होती ही रहती है, क्योंकि बातें उन्हीं की होती है जिनके अंदर कुछ बात होती है। मुर्दों की कोई बात नहीं करता, ठीक है? तो आपके अंदर जो बात है, इसी वजह से ये बातें हो रही है, लोग सोच रहे हैं कि आखिर भाई इतनी तरक्की कैसे हुई? ओके? ये तरक्की कैसे हुई? और देख लेते हैं थोड़ा-सा। हायरोफेंट की एनर्जी, मैंने कहा ना, ये चीज़ें जो है आपके जीवन में ये कहीं न कहीं डिवाइन टाइमिंग से ही आपकी लाइफ में आ रही है। ये जो है ये चीज़ें कहीं न कहीं आपकी लाइफ में लोग जो जल रहे थे या जलते थे, दुश्मन जो आपके बारे में गलत-गलत सोच रहे थे, वो सिर्फ़ इस वजह से हो रहा था कि आपको जो है कहीं न कहीं अपनी पावर का रियलाइज़ेशन कराना है। आपके अंदर जो क्षमता है, जो जो एक कहते हैं ना कि कुछ हासिल करने की एक जो क्षमता है, उसको उभारना था, ठीक है? कि आपको सही लोगों की पहचान भी करानी थी, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि ये लोग जो छोड़-छोड़ कर के भाग रहे थे, ये जो जितने लोग भाग रहे थे छोड़-छोड़ कर के, आपको अकेला छोड़ कर के भागे हैं, इनको आप पहचान लो। आगे की ग्रोथ में इनको जगह मत दो, ठीक है? आगे के सक्सेस में, आगे की लाइफ में ये आपके साथ नहीं होंगे, माफ़ कर दो पर दोबारा मौका मत देना, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर के आ रही है। सो इतनी जलन इसी वजह से है फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी थी, ठीक है? क्लेम करना इस एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।